Question number 7, given that h of x is equal to x minus 3 and k of x is equal to 2x plus 5 are two functions, then verify that तीन पार्ट है ये. फर्स्ट पार्ट है HOK is not equal to KOH and second part is HOK inverse is equal to K inverse OH inverse and third part is KOH inverse is equal to H inverse OK inverse. अब इसमें दो तरह के क्वेश्चन है, एक कंपोजिट फंक्शन के क्वेश्चन है और दूसरे इनवर्स फंक्शन के. तो सबसे पहले पार्ट 1 हम सॉल्व करते हैं. पार्ट 1 है h कंपोजिट फंक्शन k इज नॉट इक्वल टू k कंपोजिट फंक्शन h. यहाँ पे गिवन है h ऑफ x, मतलब h फंक्शन जो गिवन है वो है x माइनस 3 और k फंक्शन k ऑफ x इज इक्वल टू है 2x प्लस 5. तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड प्रूव करते हैं. लेफ्ट हैंड साइड है h कंपोजिट फंक्शन k. तो h कंपोजिट फंक्शन k इज इक्वल टू है h ऑफ k ऑफ h. हम इसको पहले इस फॉर्मेट में लिखेंगे. अब k ऑफ h की वैल्यू जो है वो हम h फंक्शन के अंदर पुट करेंगे. तो k ऑफ h हमारा फंक्शन है वो है 2x प्लस 5. मीन्स कि हमें 2x प्लस 5 जो रिजल्ट है k का वो पुट करना है h फंक्शन के अंदर. और h फंक्शन जो है वो है x माइनस 3. मैं फॉर्मेट लिखता हूं यहाँ पे x माइनस 3 और x की जगह पे हम रखेंगे इसकी वैल्यू 2x प्लस 5. ब्रैकेट हटा देंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 5 माइनस 3. अब सिंप्लीफाई करेंगे 2x और प्लस के 5 माइनस के 3, बाकी बचेंगे प्लस के 2. तो ये हो गया हमारा h कंपोजिट फंक्शन k का आंसर. इसी तरीके से अब हम निकालेंगे KOH मींस k कंपोजिट फंक्शन h. अब इस फंक्शन के अंदर हम h की वैल्यू k में पुट करेंगे. तो इसको पहले हम लिखेंगे k ऑफ h ऑफ x. तो h ऑफ x की वैल्यू है x माइनस 3. तो x माइनस 3 जो पुट करेंगे हम k फंक्शन के अंदर और k फंक्शन हमारा है 2x प्लस 5. x की जगह पे हम वैल्यू रखेंगे h की और उसके बाद सिंप्लीफाई करेंगे. 2 मल्टीप्लाई होगा s के साथ तो हो जाएगा 2x. 2 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ तो ये हो जाएगा माइनस का 6 और देन प्लस 5 सेम. फर्दर सिंप्लीफिकेशन करेंगे 2x माइनस 6 एंड प्लस 5, बाकी बचेगा माइनस 1. तो ये आ गया आंसर k कंपोजिट फंक्शन h का. अब h कंपोजिट फंक्शन k बराबर है 2x प्लस 2 और k कंपोजिट फंक्शन h है 2x माइनस 1. देखें दोनों का आंसर डिफरेंट है. तो इससे ये प्रूव हो गया कि इन जनरल KOH is not equal to HOK is not equal to KOH. मतलब कि इनके अंदर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं होती कंपोजिट फंक्शन के अंदर. तो ये हो गया हमारा प्रूफ. सेकेंड पार्ट है h कंपोजिट फंक्शन k इनवर्स इज इक्वल टू k इनवर्स कंपोजिट फंक्शन h इनवर्स. तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि फंक्शन हमें गिवन है h ऑफ x इज इक्वल टू है x माइनस 3 और k ऑफ x फंक्शन जो है वो है 2x प्लस 5. अब हम प्रूफ लेते हैं. सबसे पहले प्रूफ
कल के लिए लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो हमारा है h कंपोजिट फंक्शन k देन इसका इनवर्स। तो सबसे पहले तो हम कंपोजिट फंक्शन फाइंड करते हैं, उसके बाद हम इसका इनवर्स निकालेंगे। तो कंपोजिट फंक्शन के लिए सबसे पहले एच ओ के इज इक्वल टू, इसको हम लिखेंगे h ऑफ k ऑफ x। अब k ऑफ x की वैल्यू है k ऑफ x फंक्शन की 2x प्लस 5, और ये हम पुट करेंगे h फंक्शन के अंदर, और h फंक्शन हमारा है x माइनस 3, मतलब x, ये मैं फॉर्मेट लिख रहा हूं x माइनस 3। तो x की जगह पे हम ये वैल्यू रिप्लेस करेंगे 2x प्लस 5। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा एच ओ के इज इक्वल टू 2x प्लस 5 माइनस 3। फर्दर सिंप्लीफिकेशन एच ओ के इज इक्वल टू 2x माइनस प्लस का 3 और माइनस प्लस का 5 एंड माइनस का 3, तो ये बचेगा बाकी प्लस का 2। तो ये हो गया हमारा कंपोजिट फंक्शन। अब हम इसका इनवर्स निकालेंगे। तो इस इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले फंक्शन को हम सपोज करेंगे लेट एच ओ के इज इक्वल टू है y के। तो ये फंक्शन हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, इसकी जगह पे वैल्यू रखेंगे एच ओ के बराबर y के, तो इसका मतलब y इज इक्वल टू हो जाएगा 2x प्लस 2। अब इनवर्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, अभी y इज इक्वल टू 2x प्लस 2 लिखा हुआ है, तो हमें इसको x को एक तरफ लिखना है, बाकी पूरी डेटा को दूसरी तरफ लिखेंगे तो उसका इनवर्स हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि x को सेपरेट करने के लिए कि 2 प्लस हो रहा है, इसके साथ 2 आएगा y की तरफ, तो इस एक तरफ बचेगा 2x, और 2 उधर जाएगा प्लस का, तो उधर जाएगा माइनस का 2। अब 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये अगर उस तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा डिवाइड, मतलब के y माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2। तो ये हो गया x इज इक्वल टू y माइनस 2 अपॉन 2। अब पहले हमारा डेटा था y इज इक्वल टू 2x प्लस 2, हमने इसको कन्वर्ट कर दिया x इज इक्वल टू y के अंदर। तो अब ये हो गया उस फंक्शन का इनवर्स। तो इस इनवर्स को हम लिखेंगे, ये हमारा जो फंक्शन है x, ये इनवर्स है y का, और y फंक्शन है जो हमने ऊपर सपोज किया था h o k, h कंपोजिट फंक्शन k, इसका इनवर्स। तो आंसर कितना आया y माइनस 2 अपॉन 2, लेकिन क्योंकि वेरिएबल हमें x में लिखना है तो हम सिर्फ उसकी जगह पे y की जगह पे x लिखेंगे। तो ये कितना हो जाएगा y माइनस 2 मीन्स x माइनस 2 अपॉन 2। तो ये हो गया अभी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर, ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। लेफ्ट हैंड साइड हमने निकाल लिया है, एच ओ के इनवर्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 अपॉन 2। अब हम राइट हैंड साइड निकालते हैं। तो राइट हैंड साइड इज इक्वल टू है के इनवर्स कंपोजिट फंक्शन एच इनवर्स। तो सबसे पहले हम के इनवर्स निकालेंगे, फिर एच इनवर्स निकालेंगे, और देन इसका कंपोजिट फंक्शन बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें पता है कि के ऑफ एच बराबर है 2x प्लस 5। तो फंक्शन को हम सपोज करेंगे इनवर्स बनाने के लिए लेट k ऑफ x इज इक्वल टू y, देन ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 2x प्लस 5। x को सेपरेट करेंगे तो ये हो जाएगा 2x, उस तरफ 2x रहेगा, और प्लस 5 y की तरफ जाएगा तो y माइनस 5 हो जाएगा।
अब 2 मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, तो y की साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा x इज इक्वल टू y माइनस 5 अपॉन 2। अब ये हो गया इनवर्स। इनवर्स को हम लिखेंगे, y फंक्शन का इनवर्स हमने बना लिया है, x इज इक्वल टू वाई माइनस 2 अपॉन 2। तो y फंक्शन हमारा था k ऑफ x, तो अब ये हो गया k इनवर्स ऑफ x। अब वेरिएबल क्योंकि x है तो हम इसको भी वेरिएबल चेंज कर देंगे, y माइनस 5 है तो ये हो जाएगा x माइनस 5 अपॉन 2। अब ये हो गया हमारा k इनवर्स। अब हम निकालेंगे h इनवर्स, देन कंपोजिट करेंगे। तो हमें पता है कि h ऑफ x इज इक्वल टू है x माइनस 2, x माइनस 3। तो सबसे पहले फंक्शन सपोज करेंगे y के इक्वल, h ऑफ x इज इक्वल टू है y। तो ये फंक्शन बन जाएगा y इज इक्वल टू x माइनस 3। x को सेपरेट करेंगे तो माइनस 3 इस तरफ चला जाएगा, ये हो जाएगा y प्लस 3। ये हो गया इसका इनवर्स। अब इनवर्स को हम लिखेंगे h इनवर्स x इज इक्वल टू, वेरिएबल चेंज करेंगे तो y प्लस 3 हो जाएगा x प्लस 3। अब ये हो गया h इनवर्स। पहले हमने k इनवर्स निकाला, अब h इनवर्स निकाला। अब हम इन दोनों का करेंगे कंपोजिट, वो हमारी हो जाएगी राइट हैंड साइड का आंसर। तो कंपोजिट बनाने के लिए सबसे पहले मैं लिखता हूँ k इनवर्स कंपोजिट h इनवर्स, क्योंकि ये हमें निकालना है। तो k इनवर्स ऑफ h इनवर्स x, सबसे पहले हमने इसको इस फॉर्मेट में लिखा। अब h इनवर्स x बराबर है, जो हमने अभी निकाला है, ये बराबर है x प्लस 3। अब ये वैल्यू हम रिप्लेस करेंगे k इनवर्स के अंदर। तो k इनवर्स हमारा मिला हुआ है x माइनस 5 अपॉन 2। तो हम लिखेंगे x के जगह पे ये वैल्यू रिप्लेस करेंगे, x माइनस 5 अपॉन 2। इसकी वैल्यू है x प्लस 3। तो इसको ब्रैकेट को हटाएंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 3 माइनस 5 अपॉन 2। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आंसर आएगा x प्लस 3 माइनस 5, बाकी बचेगा माइनस का 2 अपॉन 2। तो ये हो गया k इनवर्स कंपोजिट h इनवर्स। तो ये हो गया राइट हैंड साइड का आंसर, राइट हैंड साइड। अब आप चेक करें कि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर x माइनस 2 अपॉन 2 था, राइट हैंड साइड का आंसर भी x माइनस 2 अपॉन 2। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों साइड जो है वो इक्वल है, हेंस प्रूव्ड HOK इनवर्स इज इक्वल टू k इनवर्स कंपोजिट h इनवर्स। थर्ड पार्ट करेंगे। थर्ड पार्ट भी बिल्कुल सेम है जिस तरीके से पार्ट 2 हमने किया था, सिर्फ h की जगह पे k और k की जगह पे h लिखा हुआ है, बाकी पूरा प्रोसीजर वगैरह क्वेश्चन सेम है। तो सबसे पहले हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड है k कंपोजिट फंक्शन h, देन इसका इनवर्स। अब सबसे पहले हम कंपोजिट फंक्शन फाइंड करेंगे। हमें पता है कि k हमें गिवन है, k ऑफ x वो बराबर है 2x प्लस 5, और h ऑफ x गिवन है x माइनस 3।
सबसे पहले कंपोजिट निकालने के लिए हम लिखेंगे के ओ एच इज इक्वल टू के ओ एच बराबर होता है के ऑफ एच ऑफ एक्स। मतलब हम एच ऑफ एक्स की जो वैल्यू है वो हम के में पुट करेंगे। तो एच ऑफ एक्स की वैल्यू है एक्स माइनस थ्री। अब x माइनस थ्री के फंक्शन के अंदर पुट करेंगे। के फंक्शन हमारा है 2x प्लस 5। तो x की जगह पे हमने इसकी वैल्यू रिप्लेस की x माइनस थ्री। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2 मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो 2x, 2 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ 6, देन 5। तो ये आंसर आ गया सिंप्लीफिकेशन के बाद 2x माइनस वन, माइनस सिक्स प्लस 5 बराबर हो जाएगा -1। तो ये आ गया, हमने निकाल लिया कंपोजिट के कंपोजिट फंक्शन h। अब हम इसका निकालेंगे इनवर्स फंक्शन। तो सबसे पहले हम सपोज करेंगे इस फंक्शन को लेट के ओ एच इज इक्वल टू y। तो अब ये फंक्शन बन जाएगा y इज इक्वल टू 2x माइनस 1। इसका इनवर्स बनाने के लिए हम इसको x को सेपरेट करेंगे। अभी y सेपरेट है, इसको x को सेपरेट करेंगे तो -1 इस तरफ आएगा तो y के साथ +1 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे 2x इज इक्वल टू y इधर आएगा, 1 इधर आएगा y के साथ, तो ये हो जाएगा y प्लस 1। तो x की वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इस तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो ये आंसर आ गया x इज इक्वल टू y प्लस 1/2। अब ये हो गया y का इनवर्स, और y हमारा फंक्शन था k कंपोजिट फंक्शन h, इसका इनवर्स। और क्योंकि वेरिएबल x है तो हम इसको इस फंक्शन पे वेरिएबल को भी चेंज कर देंगे साथ साथ। y प्लस 1 है तो ये हो जाएगा x प्लस 1/2। अब ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर हमने निकाल लिया है x प्लस 2, x प्लस 1/2। अब हम निकालते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू है h इनवर्स कंपोजिट k इनवर्स। सबसे पहले हम दोनों का सेपरेटली इनवर्स निकालेंगे। तो h ऑफ x गिवन है हमें, वो है x माइनस 3। फंक्शन को सपोज करेंगे y के इक्वल, लेट h ऑफ x इज इक्वल टू y, देन फंक्शन बन जाएगा y इज इक्वल टू x माइनस 3। तो x को सेपरेट करेंगे तो यह हो जाएगा x इज इक्वल टू -3 उस तरफ चला जाएगा, ये हो जाएगा y प्लस 3। ये हो गया फंक्शन का इनवर्स। फंक्शन था h ऑफ x, इसका इनवर्स हो गया। अब हम लिखेंगे इसको इनवर्स फॉर्म में h इनवर्स x इज इक्वल टू y। वेरिएबल हम चेंज करेंगे x में, तो ये हो जाएगा x प्लस 3। मतलब ये हो गया h इनवर्स। अब इसी तरीके से हम निकालेंगे k इनवर्स, देन हम कंपोजिट करेंगे। तो k इनवर्स लिखने के लिए सबसे पहले मैं लिखूंगा k फंक्शन k ऑफ x बराबर है 2x प्लस 5। इनवर्स बनाने के लिए फंक्शन को सपोज करेंगे लेट k ऑफ x इज इक्वल टू y। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 2x प्लस 5। x को सेपरेट करने के लिए हम 5 को y की तरफ लेके जाएंगे, तो ये फंक्शन ये बन जाएगा 2x इज इक्वल टू y माइनस 5। प्लस का 5 है उधर जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा। 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो राइट साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा।
तो ये हमारा आ गया इनवर्स फंक्शन का, फंक्शन था के, तो ये हो गया के इनवर्स एच बराबर हो गया, वेरिएबल एक्स है तो हम वेरिएबल के साथ इसको लिखेंगे एक्स माइनस 5/2। अब ये हो गया के का इनवर्स, एच इनवर्स निकाल लिया, के इनवर्स निकाल लिया। अब हम करेंगे इन दोनों का कंपोजिट, वो हमारा होगा राइट हैंड साइड। तो कंपोजिट निकालने के लिए सबसे पहले मैं लिखता हूं एच इनवर्स कंपोजिट के इनवर्स, फर्दर ये लिखा जाएगा एच इनवर्स ऑफ के इनवर्स एक्स। तो के इनवर्स एक्स की हम वैल्यू रिपोर्ट करेंगे, के इनवर्स एक्स की वैल्यू है एक्स माइनस 5/2, मतलब के इनवर्स एक्स की वैल्यू हम पुट करेंगे एच इनवर्स फंक्शन के अंदर, और एच इनवर्स फंक्शन हमारा है एक्स प्लस 3। तो x की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे x माइनस 5/2, ब्रैकेट को हटाएंगे और हम लेंगे एलसीएम। 3 के नीचे कुछ भी नहीं है, 1 है, तो एलसीएम हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा x माइनस 5 सेम रहेगा, और 1 का टेबल 2 पे 2 टाइम लग रहा है तो 2 3 से मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 6। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आंसर आएगा x प्लस 1/2, और अब ये है आंसर आ गया राइट हैंड साइड, और ये है एच इनवर्स कंपोजिट के इनवर्स। तो ये हो गया राइट हैंड साइड इज इक्वल टू ये राइट हैंड साइड। अब आप चेक करें कि जो हमने लेफ्ट हैंड साइड का आंसर निकाला था वो भी x प्लस 1/2 था, राइट हैंड साइड का आंसर भी x प्लस 1/2 है। इसका मतलब ये प्रूव्ड हुआ, हैंस प्रूव्ड के ओ एच इनवर्स इज इक्वल टू एच इनवर्स कंपोजिट के इनवर्स।